उसके लिए मैं सोशल मीडिया का सहारा ले रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, और पब्लिक के बीच में मैं ऑलरेडी रहा हूँ। आज संसाधन की कमी है, धन की कमी है, इसका मतलब मेरे वायदे इरादे जनता तक नहीं पहुँचेंगे, ऐसा नहीं है। अंधेरी कर की जनता ही मेरा धन है, अंधेरी कर की जनता, अंधेरी की जनता ही मेरी ताकत है, अंधेरी की जनता ही मेरा विश्वास है, अंधेरी की जनता ही मेरी सर्वसम्मान्यता है। मैं अंधेरी की जनता से एक ही निवेदन करता हूँ, आपके पास मैं किसी भी चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, मेरे वॉलंटियर के माध्यम से मैं आप तक पहुंचूंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद सिंह और आप देख रहे हैं द P7 न्यूज़ चैनल। इन दिनों महाराष्ट्र में तो अलग राजनीति चल रही है, आपको समझ में नहीं आएगा कि कब कौन सा खेल कौन सी पार्टी खेल रही है। लेकिन हम बात कर रहे हैं अंधेरी विधानसभा की, जहां पर हर दिन एक नई तरह की राजनीति सुनने को आ रही है। इन दिनों यहाँ पे चुनाव है। स्वर्गीय श्री रमेश लटके के निधन के बाद यहाँ की सीट खाली पड़ी थी, जिस पर चुनाव होना तय था। तो उपचुनाव अब यहाँ पे नामांकन कर दिया गया है। कई सारे प्रत्याशियों ने अपने नामांकन वापस भी ले लिए। तो क्या कुछ हो रहा है तामझाम, ये लोगों के समझ के परे है। लेकिन यहाँ से अंधेरी विधानसभा 166 से राइट टू रिकॉल पार्टी से मनोज नायक बंजारा ने अपना नामांकन किया है और प्रचार प्रसार भी जारी है। तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है, किस तरह से उनकी तैयारियां चल रही है, कैसे वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनसे बात करेंगे। मनोज जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। मनोज जी, हम ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पे आपने राइट टू रिकॉल पार्टी से नामांकन किया है। पहले तो राइट टू रिकॉल पार्टी क्या है, इसका नाम भी मतलब लोग पहली बार सुनेंगे तो अटपटा लगेगा, क्या है, शायद से ही लोगों को समझ में आए। तो आप ज़रा इसके बारे में बताइए। जी, राइट टू रिकॉल पार्टी एक संघर्ष करती हुई एक नई पार्टी है, और भारतीय खनिज संपदा पे जो लूट हो रही है उसके लिए काफ़ी साल से हमारी पार्टी काम कर रही है। दुनिया की पार्टियां जीतने के बाद कानून बनाने की बात करती है, लेकिन हमारी पार्टी पहले कानून बना के ड्राफ्ट करती है और जनता तक पेश करती है, और फिर उसको पीएमओ सीएमओ तक उसको प्रेजेंट करती है और जनता से कानून पास करवाने की बात करती है। राइट टू रिकॉल पार्टी वोट वापसी में विश्वास करती है। वोट वापसी पासबुक, धन वापसी पासबुक, भूखंडों की जो लूट हो रही है, ज़मीन कर जो है, इस तरीके के हमारे करीबन 30 मुद्दे हैं, जिसमें राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड भी हमारा प्रमुख प्रखर मुद्दा है। तो ये हम 4-5 मुद्दे जो जनता के पास इजीली पहुँचे, और वो हमारी पार्टी का काम है, और हम उसके जरिए से ही हम पहुँचना चाहते हैं, क्योंकि पार्टी का विज़न और मिशन मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके लिए मैं राइट टू रिकॉल पार्टी को ज्वाइन किया हूँ। बात करें विजन रीजन की, तो किस माध्यम को लेकर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है, कौन लोग हैं जो इसके पीछे काम कर रहे हैं, जरा उनके बारे में बताइए। राइट टू रिकॉल पार्टी के जो हमारे संस्थापक हैं, राहुल चिमनभाई मेहता, अहमदाबाद बेस्ड है। बेसिकली वो साइंटिस्ट हैं और साथ ही में एडवोकेट हैं, और आपका ये पूरी टीम हाईली एजुकेटेड लोग हैं इसमें जितने भी हैं। और जब अगर संस्थापक या जिन्होंने विचार लाए वो स्पेशली करके इंजीनियर जैसा दिमाग है, साइंटिस्ट है, तो डेफिनेटली जो आगे उनके विचार और जो उनकी सोच होगी तो बड़ी होगी। और मैं उनके विचारों से सहमत हुआ, और मैं उनको 1 साल से रीड कर रहा हूँ, तो मैंने ये पार्टी को ज्वाइन करने का फैसला किया है। अंधेरी विधानसभा में आपने किन मुद्दों को अपना टारगेट बनाया, कौन सी ऐसी कमियां रह गई हैं कि आप अगर जीत के आते हैं तो उन्हें पूरा करेंगे, आपके दिमाग में ऐसा कौन सा लक्ष्य है? अंधेरी विधानसभा में मेरा बहुत बड़ा लक्ष्य है, जो पिछले करीबन 10-12 सालों से नहीं, 15 साल से 20 साल से MIDC में लूट की छूट मची है। MIDC में झोपड़पट्टी वासियों को न्याय नहीं मिला है। MIDC में नहीं, पूरे अंधेरी के अंदर पानी की समस्या है, रोड स्ट्रीट लाइट की समस्या है, रोड की समस्या है, गंदगी की समस्या है। आप अगर देखने को जाएं तो अंधेरी पूरे इंडिया के अंदर, मुंबई के अंदर सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर है, और वो टैक्स पेयर को ये सब असुविधा देखनी पड़ती है। यहाँ पर इंडस्ट्री के अंदर जो मेरा 5-7 साल से जो मेरा रिजर्वेशन कोड है, जिसके लिए मैंने एक बार लटके साहब से भी बात किया था, तो अंधेरी करों को एक रिजर्वेशन के तौर पे, झोपड़पट्टी वालों को यहाँ एक जॉब की भी, इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ, तो मेरे लोग बाहर क्यों जाए काम करने, वो एक मेरा मुद्दा है। स्वास्थ्य को लेकर के और एजुकेशन को लेकर के मेरा मेन फोकस है, स्पोर्ट्स एजुकेशन, और एक थेरेपी सेंटर जो हर एक वार्ड के अंदर होना चाहिए, और BMC से डॉक्टर के लिए और जो औषधियाँ उपलब्ध कराने के लिए हर एक वार्ड में एक हमारा छोटा चिकित्सालय हो।
ऐसा हम लोगों की योजना है, जो मैं पिछले काफ़ी टाइम से उसके लिए विचार कर रहा हूँ। और अगर अंधेरी कर जनता मुझे ताकत देगी तो मैं ये सुविधा उनके पास तक पहुँचा पाऊँगा। आपके सामने ऋतुजा रमेश लटके हैं, जो कि रमेश लटके की वाइफ हैं। उनके साथ तो काफ़ी बड़े बड़े नेता कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। कांग्रेस, एनसीपी, कई सारी पार्टियां उनको समर्थन सपोर्ट कर रही हैं। यहाँ तक कि बीजेपी से मुरजी पटेल ने भी अपना नामांकन पीछे ले लिया है। तो आपके सामने एक बड़ी चुनौती है, तो आप इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, चुनौती मैं नहीं मानता मेरे सामने वो कोई चुनौती है। हाँ, स्वर्गीय रमेश लटके जी जब अंतिम समय में हमारी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हुए, मैंने उनको 2019 में एक विधानसभा का चुनाव जब मैं लड़ा उनके साथ, और उनको मैंने चुनाव लड़ते समय मैंने ये उनसे वायदा लिया कि सर ठीक है, जो भी निर्णय होगा, लेकिन मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा रहा हूँ, आप मेरी ताकत बनेंगे। लेकिन इत्तेफाकन 2019 गया, 20 गया, 21 गया, आज 22 आया। मैं अभी वो रमेश लटके साहब हमारे बीच में नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बट उन्होंने जब ये वर्ड मुझे बोल दिया कि मनोज, मैं ये लड़ाई बहुत कोशिश करा लड़ने की, लेकिन मेरे ही संगठन के अंदर मेरी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, ये उनके अंतिम वर्ड है, ये शिव सैनिकों ने सुनना चाहिए। लटके साहब अपनी ही पार्टी के अंदर बाद में अपने आप को एक अन्याय की लड़ाई के अंदर हारा हुआ माने अपने आप को, और उन्होंने मुझे ये वायदा किया, मनोज ये लड़ाई तू तेरे स्तर पे लड़ेगा और तू जीतेगा, मैं तेरे साथ हमेशा रहूँगा। आज हकीकत में देखे तो रमेश लटके साहब को पीछे से आवाज़ देने के लिए मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूँ, और रमेश लटके साहब आज भले ही स्वर्ग में, लेकिन उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। बात करें, आप हिंदुत्व को समर्थन करते हैं। यहाँ पे उत्तर भारतीय भी बहुत सारे हैं। आप यहाँ पे कुल मिला के अगर देखने जाए तो हर जाति प्रांत से लोग यहाँ पे बसे हुए हैं। उसके अलावा जो महाराष्ट्र में कई ऐसी अघटित घटनाएं घटी हैं जिसका वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है। लाइक महाआघाड़ी सरकार में से उद्धव ठाकरे की सरकार में, उसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर महाआघाड़ी के गठबंधन में पहली हिंदुओं को, पहले पूरे संतों को, पहले पूरे हिंदू समाज को जो चोट पहुंचाई महाआघाड़ी ने, पालघर में 3 साधुओं की निर्मम हत्या कर दी गई और जनता के कैमरे के सामने। और तब मेरे बाला साहब यदि होते, बाला साहब ठाकरे होते, और अगर वो शिवसेना होती तो तुरंत अभी इसका इंसाफ मिल गया होता। चूँकि अब वो शिवसेना नहीं रही, हिंदुओं के अपमान के लिए हम लोगों ने चुपचाप घूट पिया, क्योंकि हमारी जो सेना लड़ने वाली थी शिवसेना, वो रही नहीं। बाला साहब नहीं है तो उनके बाद ये सब घटनाएं घटी। अगर बाला साहब होते तो ना ये किसी की औकात थी कि इतनी निर्ममता हत्या कर लेते, और साधु संतों को दूर दूर से आवाज़ लगानी पड़ती। अपना साधु मारा जा रहा है, और ऐसी आघाड़ी सरकार ने अंधेरी के अंदर आकर के वोट मांगने का, ये उनकी पालघर के साधुओं की हत्या के बाद ये पहला चुनाव है, और यही चुनाव मैसेज देगा आगे हिंदुओं ने क्या करना है। ये चुनाव में बड़े बड़े नेता जो लगे हुए हैं, जैसा आप बता रहे हैं, लटके साहब की वाइफ के साथ दुनिया भर के नेता लगे हैं। जब मुरजी पटेल लड़ाई में थे तो हम लोगों का आकलन था कि लाखों वोटों से जीत रहे, चलिए स्वीकार है। अब उनके जाने के बाद तब आप और ज़्यादा ताकत लगा रहे हैं। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि जनता का मन क्या बना है। जनता ने नए विश्वास के साथ, नई सोच के साथ राइट टू रिकॉल पार्टी के मनोज नायक को जिताने का फैसला कर लिया है, और 3 तारीख को जो मतदान गिरेगा 3 नंबर पे गिरेगा, प्रेशर कुकर पे, और अंधेरी करो की सारी जनता को हम प्रेशर कुकर में लेके ख़त्म करने वाले हैं। बहुत सह लिया, अब कुछ नया होना चाहिए, ऐसा अंधेरी की जनता ने तय कर लिया है। और जब संतों को इंसाफ नहीं मिला, हिंदुओं को इंसाफ नहीं मिला, और फिर क्या इंसाफ की, अंधेरी करो को इंसाफ नहीं है, तो लटके साहब खुद जब पार्टी में लास्ट में ये वर्ड बोल करके हट गए, उन्होंने खुद अपना एकदम अपनी हिम्मत को टूट गया, उनका आपघात हो गया उनके साथ। तो उसके लिए मैं बहुत नमन करता हूं उनको कि लास्ट समय में उन्होंने 2022 के अंदर ये कोशिश करी, और फिर उनको भी बाद में पार्टी का प्रेशर रहा, पता नहीं किन का ऊपर से दबाव रहा, वो सहन नहीं कर पाए। भगवान उनकी आत्मा को फिर से बोलता हूँ शांति दे। बेशक वो हमारे बीच में थे तो लास्ट समय में उन्होंने हमारी लड़ाई को ज़रूर बल दिया, बट पार्टी के ही ऊपर के वरिष्ठ लोग कौन थे, क्या थे, वो परेशान थे। उनके स्टेटमेंट है, वो तो है नहीं, गवाही देने तो आएंगे नहीं, लेकिन ये
जाना उनका विधानसभा की जो हमारे खासतौर पे मेरी लड़ाई को कमज़ोर हुआ, तो अब मैंने निश्चित किया कि भाई अब मेरे पास ऐसा ना नेता कोई होगा ना कुछ है, और खुद लड़के साहब ने बोला तेरी लड़ाई तुझे ही लड़नी होगी, मेरी कोई ज़रूरत होगी मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। आज मैं बोलता हूँ वो नहीं है तो भी मेरे साथ खड़े, और अंधेरी करो ने ये विश्वास करना चाहिए, शिव सैनिकों ने विश्वास करना चाहिए, सभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने विश्वास करना चाहिए कि हमको नया चेहरा चाहिए। नया चेहरे के साथ मैं लोगों के सामने हूँ और मैं जो भी वायदा करूँगा उसके ऊपर खरा उतरूँगा, ये मेरी जनता से गुजारिश है। लोगों के पास दल बल है, मतलब लोगों के बीच जाने के लिए एक पार्टी है, कई हम हर जितने भी वार्ड हैं वहाँ पे उनके कार्यालय हैं, ऑफिस हैं, लोग नगर सेवक हैं, वो अपने क्षेत्र में अपने वार्ड में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपके पास कौन है जो लोगों तक पहुँचेगा, लोगों से आपकी बात करेगा, आपकी आवाज़ उन तक पहुँचाएगा कि आप क्या वादा करने वाले, क्या काम करने वाले, आपका क्या लक्ष्य है, आपका क्या विज़न है, जिस पे वो लोग आपको चुनेंगे और अंधेरी विधानसभा में जीत का सेहरा आपके सर पे बांध देंगे। अंधेरी विधानसभा की जनता पे आपको कितना भरोसा है? लोगों के पास धन है, धन का बल है, कार्यालय है, वाहन है, साधन है, संसाधन है, और 50 करोड़ 100 करोड़ के लोग बाग मालिक हैं। क्या चुनाव लड़ना धन ज़रूरत है लेकिन आवश्यकता है ऐसा नहीं है। मेरे विचार, मेरी आवाज़, जनता का दर्द ये जनता तक पहुंच चुका है, और उसके लिए मैं सोशल मीडिया का सहारा ले रहा हूं ज़्यादा से ज़्यादा, और पब्लिक के बीच में मैं ऑलरेडी रहा हूं। आज संसाधन की कमी है, धन की कमी है, इसका मतलब मेरे वायदे इरादे जनता तक नहीं पहुंचेंगे ऐसा नहीं है। अंधेरी कर की जनता ही मेरा धन है, अंधेरी कर की जनता, अंधेरी की जनता ही मेरी ताकत है, अंधेरी की जनता ही मेरा विश्वास है, अंधेरी की जनता ही मेरी सर्वसम्मान नेता है। मैं अंधेरी की जनता से एक ही निवेदन करता हूँ, आपके पास मैं किसी भी चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, मेरे वॉलंटियर के माध्यम से मैं आप तक पहुँचूँगा, और हम धन बल रैली इतना रुपया हम खर्च नहीं कर पा रहे हैं। मैं स्वच्छ राजनीति करना चाह रहा हूँ और हम ज़रूर उसमें कामयाब होंगे। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, इस देश के संविधान ने जो बाबा साहब ने हमको ताकत दी, वो चुनाव आज ये होने जा रहा है। वरना तो हमें भी दुनिया भर का कॉल आया, पीछे ले लीजिए, पीछे ले लीजिए, सम्मान के लिए पीछे लीजिए। भाई ये कैसा सम्मान है? एक नेता दोपहर 3-4 बजे लेटर लिखता है और पूरी महाराष्ट्र की राजनीति बदल जाती है, और दूसरे दिन भाजपा ने क्या मजबूरी रही और अपने आप का नामांकन पीछे ले लिया। तो ये सब राजनीति होती रहेगी, बड़े नेता बड़ी राजनीतियाँ होती रहती है। मुझे लोगों को न्याय दिलाना, मुझे लोगों की आवाज़ बनना, मुझे पता है मेरा न्याय मुझे कैसे लेना है, और उसके लिए मेरी अंधेरी की जनता मेरे साथ खड़ी है, गुप्त सही तो गुप्त सही। ये मनोज नायक बंजारा को आपने सुना, उनका कहना है कि हमें विश्वास है कि अंधेरी की जनता हमें चुनेगी। मेरे पास धन दौलत रुपया पैसा तो नहीं है, बहुत सारे कार्यालय नहीं है, लेकिन मेरे पास मेरी आवाज़ है, जिसे हम सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे कुछ जो मेरे मित्र हैं उनके सहयोग से हम लोगों तक पहुंचाएंगे और अपनी बात रखेंगे, और उम्मीद है कि जनता भारी से भारी मतों से हमें जिताएगी और अंधेरी को एक नया, एक स्वच्छ बनाएगी। कैमरा पर्सन कुछ सिंह के साथ प्रमोद सिंह, द P7 न्यूज़, मुंबई।